जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ गुरुवार की व्रत कथा। तो प्रिय भक्तगण, आप सबसे विनती है कि कृपया करके इस कथा को पूरी श्रवण करें और प्रसन्नचित्त मन से तथा श्रद्धा भाव से इस कथा को पूरी श्रवण करें। कथा को बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए कथा के महत्व के बारे में जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं गुरुवार की व्रत कथा के बारे में। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त किया करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को ऐसे करने से भी मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोक सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा के हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मंदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने कहा अपनी दासी से, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को कहा, अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर
रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहन बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी बड़ी ही हैरानी से रानी की तरफ देखी। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का को केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल से जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत ही दुखी हुई। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ पीला भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब देव बृहस्पति की कृपा से फिर से धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें फिर आलस होने लगी। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद बड़ी ही श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव की आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद को बांटकर उसे खुद ग्रहण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगण, एक बार प्रेम से बोलो, बृहस्पति देव की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तगण, अब हम सब दूसरी कथा को श्रवण करेंगे। एक बार सुमंत नाम का एक गरीब ब्राह्मण था, जो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह अपने परिवार को चलाने और पालने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन उनकी मुलाकात एक विद्वान ऋषि से हुई, जिन्होंने उन्हें देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का आशीर्वाद लेने के लिए बृहस्पति व्रत का पालन करने की सलाह दी।
ऋषि ने समझाया कि बृहस्पति देव उन लोगों से प्रसन्न थे जिन्होंने व्रत को भक्ति पूर्वक मनाया और गुरुवार को उनकी पूजा की। उन्होंने एक राजा की कहानी भी सुनाई जिसने व्रत का पालन किया और बृहस्पति देव द्वारा धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। सुमंत ऋषि की सलाह से सहमत हो गए और अपने परिवार के साथ व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने गुरुवार को उपवास किया, बृहस्पति व्रत का कथा का पाठ किया और बृहस्पति देव की पूजा की। समय के साथ वह व्रत और उसके अनुष्ठानों के प्रति अधिक समर्पित हो गया। एक दिन बृहस्पति देव सुमंत के सामने सपने में आए और उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। जब सुमंत की नींद खुली तो उसने अपनी कुटिया को सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरा पाया। बहुत खुश होकर उन्होंने देव के आशीर्वाद की कहानी गांव और उसके बाहर भी प्रसिद्ध हो गई। लोग भक्ति और विश्वास के साथ व्रत का पालन करने लगे और उन्हें सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद मिला। बृहस्पति व्रत जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए समर्पण है, विश्वास और दृढ़ता के महत्व पर जोर देता है। व्रत को भक्ति के साथ करने से व्यक्ति बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलो बृहस्पति देव की जय। तो प्रिय भक्तगण, आशा करती हूँ आज की ये बृहस्पति देव की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण जरूर लिखें। तो धन्यवाद।